जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत आपका टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ है एक ऐसी चीज़ जिसको लेकर अक्सर बच्चे होते हैं कंफ्यूज, यानी डी ट्रिपल एस बी के फॉर्म आ चुके हैं। और डी ट्रिपल एस बी में अब आपने देखा होगा वीडियोस में आयुष सर और बाकी टीचर्स ने वीडियो की है जिसमें नर्सरी और पीजीटी के फॉर्म आ गए हैं। उसके अलावा नॉन टीचिंग पोस्ट पे फॉर्म आए हैं। पीआरटी और टीजीटी के फॉर्म जल्द ही आएंगे। ऐसे में दो बड़े सवाल आते हैं एस्पिरेंट्स के मन में। एक तो ये कि किन एग्ज़ाम्स में सीटेट ज़रूरी है और कौन सी डिग्री चाहिए किस एग्ज़ाम में। ठीक, तो इसको मैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा। जब हम नर्सरी टीचिंग की बात करते हैं, इन एग्ज़ाम्स के लिए आपको सीटेट नहीं चाहिए होता है। लेकिन जब आप पीआरटी में आते हैं तो आपको सीटेट का पेपर 1 चाहिए होता है, जहां मैथ और ईवीएस से आप पेपर देते हैं। टीजीटी में पेपर 2 चाहिए होता है सीटेट का, या तो मैथ साइंस साइंस और मैथ के लिए चाहिए होता है, या फिर अगर आप टीजीटी एसएसटी देना चाहते हैं तो आपका एसएसटी चाहिए होता है। तो आपका पेपर 2 क्लियर होना चाहिए सीटेट के अंदर। पीजीटी के लिए सीटेट नहीं चाहिए होता है। ठीक उसी तरह से अगर हम मार्क्स की बात करें कि सीटेट में कितने नंबर वाला फॉर्म भर सकता है, तो नर्सरी के एग्ज़ाम में आपको सीटेट की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो वहाँ पर कोई इसके बाबत कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। पीआरटी में जनरल के पास 90 मार्क्स होने चाहिए तभी वो फॉर्म भर पाएगा। ओबीसी के लिए 82 मार्क्स होने चाहिए और एससी एसटी के लिए भी 82 मार्क्स होने चाहिए। ऐसे बच्चे जो दिल्ली के ओबीसी नहीं हैं, अदर स्टेट के हैं, वो दिल्ली में जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं। तो वहाँ पर उनको जनरल के लिए 90 मार्क्स ही चाहिए होते हैं, अगर आप दिल्ली का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो। उसी तरह से सेम चीज़ टीजीटी के अंदर है। पीजीटी में चूंकि सीटेट नहीं चाहिए होता तो मार्क्स की कोई वहाँ पर ज़रूरत रिक्वायरमेंट नहीं है। डिग्री की अगर बात की जाए तो इन अ नटशेल मैं बता रहा हूँ, मैं हर सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ। इन अ नटशेल आप इसे ऐसे समझिए कि नर्सरी में आपके पास जो नर्सरी टीचिंग का जो डिप्लोमा होता है या उसका जो ट्रेनिंग के लिए जो भी कोर्स होता है वो आपके पास होना चाहिए, जिसे आप एनटीई एनटीटी इस तरह के नाम से जानते हैं। बीएड अगर आपने नर्सरी में कर रखा है, मतलब आपने नर्सरी स्ट्रीम का बीएड कर रखा है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 12th पास होना चाहिए आपका एटलीस्ट। पीआरटी के लिए भी आपको एटलीस्ट 12th पास होना चाहिए। और पीआरटी में आपका डिप्लोमा इन टीचिंग होना चाहिए, डीएलएड किया हो आपने या डीएड किया हो, बीटीसी किया हो, बीएलएड किया हो, तो 12th प्लस पास होना चाहिए, प्लस आपका डिप्लोमा इन एनी टीचिंग कैटेगरी होना चाहिए। टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, और आपके पास बीएड होना चाहिए। डीएलएड वाले भी टीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं, बशर्ते कि उनका ग्रेजुएशन हो रखा हो। ठीक है। और पीजीटी में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, यानी आपका एमए या एमएससी इस तरह के डिग्री आपके पास होनी चाहिए, प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। तो आप पीजीटी के फॉर्म भर सकते हैं। परसेंटेज की अगर बात की जाए तो एटलीस्ट 45% की इन्वॉल्वमेंट मांगी जाती है, कि एटलीस्ट 45% आपका होना चाहिए। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, किन एग्ज़ाम में सीटेट चाहिए, किन एग्ज़ाम में सीटेट की आवश्यकता नहीं होती है, कहाँ कौन सी डिग्री चाहिए होती है, कहाँ कौन सी डिग्री चाहिए होती है, उसके रिगार्डिंग ये सारी बातें की गई। पेपर पैटर्न की अगर बात करूं तो दो पार्ट में पेपर होता है, एक जनरल पेपर होता है, दूसरा आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है। निगेटिव मार्किंग 0.25% होती है। और पेपर जो होते हैं वो आपके 2 घंटे के होते हैं। उसमें आपको, अगर आप इनमें 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 पेपर दे रहे हैं तो आपको 200 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर आप पीजीटी का पेपर देते हैं तो 3 घंटे में 300 सवाल आपको करने होते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।